अब बात करेंगे पिछले साल जब बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्ट्रैटेजी का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या देश में चुनाव का हो। तो विपक्ष की राजनीति में, उनकी रणनीति में नई धार की उम्मीद दिखने लगी थी, क्योंकि पटना से शुरू हुआ ये जातिगत सर्वे की बात, आरक्षण की बात, और ऐसी स्थिति में लगा था कि कहीं ना कहीं 2024 में इस बार विपक्ष मुखर भी है और हावी भी है। लेकिन बिहार में जातिगत सर्वे के तुरंत बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 4 जातियों का ऐलान कर डाला, बड़ा दांव खेल लिया। ये 4 जातियां थी महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता, किसान। अब आप देखिए, इसको इतना ही आसान नहीं, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता समायोजित हो जाती है। जिस वक्त बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया था, जिस वक्त बिहार में वो आवाज़ उठी थी इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही थी, और कहीं ना कहीं विपक्ष वर्सेस यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए की तस्वीरें सामने आती थी, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाते थे। लेकिन अब वही सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं, और जिस सरकार में वो मुख्यमंत्री हैं वो एनडीए के समर्थन के साथ चल रही है। बिहार में 40 की 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, और दरअसल बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए पहले 3 राज्यों में बनाए मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिसकी आवाज़ उठी पटना से, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से इंडिया को चित कर दिया। अब देखिए, दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंपी गई। वैसे देखा जाए तो मोहन यादव ना भी बनते तो कोई और वहां के जातिगत के हिसाब से बन सकता था। ओबीसी से ओबीसी रिप्लेस हुए, वो बात है। लेकिन मोहन यादव का इम्पैक्ट केवल मध्य प्रदेश में नहीं रहा। मोहन यादव का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। मोहन यादव का इम्पैक्ट और अन्य जगह, जहां हरियाणा की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे राज्यों में रहा जहां पर मोहन यादव गए भी मुख्यमंत्री बनने के बाद। यानी बड़ा मैसेज दिया गया, यादवों को ये मैसेज दिया गया कि आपके समाज से भी हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। बीजेपी के 370 पार और एनडीए के जो पूरे आंकड़े हैं उसको छूने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की 120 सीटें काफ़ी अहम हैं। और ये दोनों वो राज्य हैं जहां यादव, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, ये दोनों वो राज्य हैं, बिहार। और आपको मैं बताऊं कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार गए और वहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया। यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तीनों पर जो यादव बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर इस बात का बेहद बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ में मध्य प्रदेश में इस बात का इम्पैक्ट हुआ कि एक वर्कर को, 2 बार के एमएलए को, एक वर्कर को, साधारण वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप देखिए कि 120 सीटें काफ़ी अहम होती हैं वहाँ पर, इन दोनों राज्यों में जहाँ यादव वोट बैंक का बहुत प्रभाव है। तो अब बात करेंगे दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की, जहाँ विष्णुदेव साय को कमान सौंपी गई, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। देश में आदिवासी वोटरों की संख्या 9% है। और इतना ही नहीं, इस बार 47 लोकसभा सीटें भी आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व्ड हैं। और ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट। और देखिए, हालिया में राजस्थान से एक आदिवासी समुदाय के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी ले लिया गया है। बीजेपी के, कांग्रेस के विधायक थे, उनको रिजाइन कराया, जिसका भी बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को, खास तौर पे उन इलाकों में जो आदिवासी सीटें हैं, और राजस्थान में, और राजस्थान के बॉर्डर मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो राजस्थान में ये इम्पैक्ट हुआ कि ब्राह्मण समुदाय, क्योंकि हम एससी, एसटी, ओबीसी को बैलेंस करते करते, जातिगत समीकरण को बैलेंस करते करते अक्सर कई बार ब्राह्मण ये सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णों की पार्टी कही जाती है। वो समय गया जब कांग्रेस को स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था। तो ब्राह्मण को बना दिया, पहला। दूसरा, वो जिस इलाके से आते हैं, भरतपुर, ईस्टर्न इलाके से। और तीसरी बड़ी बात है, एक वर्कर को बनाया। अब आपको बता दें कि यहाँ पर भी जब डिप्टी सीएम्स बनाए गए तीनों ही राज्यों में, तो उसको पूरा जातिगत समीकरण को बैलेंस करते हुए एक बड़ा संदेश। और शायद इसके बाद से आपने कभी नहीं सुना होगा
कि ओबीसी के आरक्षण या ओबीसी पर राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह की बयानबाजी किया हो, क्योंकि इन तीनों राज्यों के माध्यम से परसेप्शन के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग को फिक्स किया भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान जैसे बड़े राज्य की कमान स्वर्ण चेहरे को देकर बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ने की भी कोशिश की। साथ में डिप्टी सीएम्स को अलग अलग राज्यों के में अलग अलग डिप्टी सीएम्स जाति से बनाने के लिए इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग को फिक्स कर दिया। अब बात बीजेपी जहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के जरिए ओबीसी दांव खेलती रहती है, तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और विपक्ष का जातिगत कार्ड का असर देखें अगर, तो एनडीए 20% टारगेट अचीव करती नजर आती है। ये कैसे? हमने आपको पहले लाभार्थी वोट बताया, लेकिन देश में कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे देश के चुनाव हो, जाति के इर्द गिर्द तो चुनाव होते हैं। इसीलिए चुनाव आते हैं तो जातियों का जिक्र होने लगता है, और उसी जिक्र को या उन्हीं जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग योजना और अलग अलग चेहरों को प्राइम पोजीशंस पर बिठाया गया। जैसा मैंने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यानी इन सब देखा जाए तो 20% टारगेट भारतीय जनता पार्टी अचीव करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये बात हम इसलिए दावे से कह रहे हैं क्योंकि हम जमीन पे गए, हमने बात करी लोगों से, और उस सर्वे के आधार पर ये आंकड़े निकलकर बात कर रहे हैं।